नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक राजपूत बोर्ड में सिवावी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने अभी हमारा समाप्त हुआ प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता है, क्या कर रहे हैं हम? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आप कैसे पहचानोगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस? आपको कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या पहचान होती है? तो आपको बताऊंगा मैं। जिस तरीके से आपने प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अंदर देखा था कि किसी भी जो हमारा एक सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, उसके अंत में अगर ता है, ती है, ते है आता है, तो वहां प्रेजेंट इंडेफिनाइट का टेंस होता है। उसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस की भी एक पहचान होती है। वो पहचान क्या होती है कि किसी भी टेंस में जो आपका वाक्य होता है, जो पूरा एक सेंटेंस होता है, उसके अंत में लास्ट में अगर रहा है, रही है, रहे हैं आ जाता है। क्या बोला? रहा है, रही है, रहे हैं आ जाता है, तो वहां आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। कैसे, क्या आता है? इसकी पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे है। क्लियर? क्या बोला मैंने आपको? प्रेजेंट कंटिन्यूस की क्या पहचान है? किसी भी जो हमारा पूरा सेंटेंस होता है, उसके लास्ट में, अंत में क्या आना चाहिए? रहा है, रही है, रहे हैं आ जाता है, तो वहां प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। किस तरीके से है? किसकी पहचान है? एक और चीज बताता हूं आपको मैं। अब फिर क्या बोलोगे आप? सिंपल सा याद रखो, कंटिन्यूस की पहचान होती है रहा है, रहा, रही, रहे। ये है क्या? प्रेजेंट की। जिस टाइम आप प्रेजेंट है, वर्तमान की। ठीक, क्या वर्तमान, तो क्या आएगा इसमें? रहा है, रही है, या रहे हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका अफर्मेटिव। कौन सा आपका फर्स्ट पढ़ेंगे? अफर्मेटिव। डबल एफ अफर्मेटिव से पहले आपको मैं इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखा देता हूं। ठीक, सहायक क्रिया क्या होती है? इज, एम और आर। क्या बोला मैंने? इज, एम और आर। अब इस किसके साथ आता है, आर किसके साथ आता है, तो आपको मैं लिखाऊंगा। हम पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव, पहला हमारा। ठीक, अफर्मेटिव जिसे आप बोलते हो सत्ता। ठीक, अफर्मेटिव में हम कौन कौन से, अगर हम अफर्मेटिव स्टार्ट कर रहे हैं, फिर अफर्मेटिव के बाद ये वही चीजें, वही सेम चीजें रहेगी, बस इसमें क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर भी वही रहेगा, इंट्रोगेटिव का भी स्ट्रक्चर वही रहेगा जो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा। अपना नेगेटिव का स्ट्रक्चर भी वही रहेगा, इंट्रोनेगेटिव का फॉर्मूला स्ट्रक्चर भी वही रहेगा जो आपने इंडेफिनिट में पढ़ा है। उसमें क्या होगा? इसमें केवल आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया होती है, वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, बदल जाती है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव में आपका फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर, सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक, जिसे आप बोलते हो इज, एम, आर। क्या? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगी आपकी वर्ब फर्स्ट फॉर्म। एक चीज याद रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, लेकिन कंटिन्यूस की एक पहचान है कि इसमें आईएनजी लगकर आएगा। जैसे हम कम लिख रहे थे, कमिंग हो जाएगा। वो लिख रहे थे, गोइंग हो जाएगा। टेक लिख रहे थे, टेकिंग हो जाएगा।
ठीक, राइट लिख रहे थे राइटिंग हो जाएगा, सिंग लिख लेते हैं सिंगिंग हो जाएगा, रिंग लिख रहे थे रिंगिंग हो जाएगा, रन रनिंग हो जाएगा, कुक कुकिंग हो जाएगा। इसकी पहचान किस तरह से रहा रही इसकी पहचान है, उसी तरह इंग्लिश में भी इसको आईएनजी लगाते हैं। तो आईएनजी नहीं लगा रहेगा तब कैसे पहचान होगी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर इसकी एक पहचान होती है कि वर्ब के साथ में आईएनजी लेता है, कंटिन्यूस की पहचान है। एक प्रेजेंट की पहचान तो इजी मार है, ये भी कंटिन्यूस की, लेकिन इसमें आईएनजी लगता है। फिर क्या आएगा आपका, वर्ब फर्स्ट में हो गई, लास्ट में आएगा आपका ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। क्या बोला, आपने देखा होगा यही स्ट्रक्चर हम क्या पढ़े थे, बस इसमें क्या कर रहे थे, वर्ब के साथ ही हेर फेर होती है और कुछ भी नहीं होता है, फॉर्मूला सभी के सेम ही रहते हैं, सेम ही रहते हैं, समान ही रहते हैं। क्लियर। अब मैं आपको एक नोट लिखवा देता हूँ। नोट क्या, पहला, यहां पर ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से हमने कहा पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था, अफर्मेटिव में एस ये हट जाता था, आई ए लगता था, हटता था। फिर वो हमने सेकंड में जो पढ़ा था कि बस हमारा अफर्मेटिव के लिए ये सा रूल नहीं है। यहाँ जो भी मैं आपको रूल लिखा रहा हूँ ये अफर्मेटिव में भी लागू है, इंट्रोगेटिव में भी लागू है, नेगेटिव में भी लागू है और इंट्रोनेगेटिव में भी लागू है। जो मैं लिखाऊंगा कि इज एक वचन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा तो आपका अपना इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोनेगेटिव में भी एक वचन के साथ आएगा। मैं लिखवाऊंगा आर बहुवचन यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा तो आपका इंट्रोनेगेटिव इंट्रो प्लस नेगेटिव में भी प्लूरल के साथ ही आएगा। एम आपका केवल आई के साथ आएगा तो आपका इंट्रोनेगेटिव में भी आई के साथ ही आएगा। फर्स्ट आपका क्या है, एम, एम हमेशा आई के साथ आएगा, आएगा, आता है या जो भी सही लगे। क्लियर। दूसरा आपका नोट क्या है, इज हमेशा सिंगुलर इसी भी आप समझते हो, सब्जेक्ट क्या पूरा लिख दो, चलो पूरा लिख दो, सब्जेक्ट के साथ आएगा। क्लियर। वैसे आपका ई आर हो गया, आर हमेशा प्लूरल बहुवचन सब्जेक्ट के साथ आएगा। क्लियर। क्या बोला मैंने, जो एम है वो केवल आई के साथ आएगा, यानी मैं, जो हम मैं लिखते हैं ना, मैं स्कूल जाता हूं तो उसमें क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम कमिंग टू स्कूल, आई एम कुकिंग फूड। ठीक। आई एम रनिंग यानी मैं दौड़ रहा। क्लियर। इस किसके साथ आएगा, सिंगुलर एक वचन। अब सिंगुलर एक वचन आपको मैंने उस दिन लिखाए थे फर्स्ट क्लास में, ही सी या नेम बोल दिया या इट। ठीक। वही आपको मैंने प्लूरल यानी आर के साथ आएगा बहुवचन, आपको मैंने प्लूरल बताए थे, यू भी आपका एक प्लूरल है, दे वी आपका प्लूरल है। क्लियर। तो आपका हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने आपका पहला एग्जाम्पल लिया, मैं से स्टार्ट करता हूं, आपको तीनों को एग्जाम्पल दूंगा मैं दौड़ रहा, चलो दौड़ रहा नहीं, स्कूल जा रहा हूं लिख देते हैं, मैं
स्कूल जा रहा हूँ। सबसे पहली पहचान तो यही है कि आप इसे पहचानोगे किसे। अब मैंने ये तो लिख दिया मैं स्कूल जा रहा हूँ, क्लियर है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब इसे हम पहचाने कैसे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो आप कहाँ जाओगे, लास्ट में आप देखो रहा हूँ, रही हूँ, रहे हूँ, रहे हैं, रहे हैं, रही ही, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक, या रहा हूं, ये भी लिख देता हूं रहा हूं, तो यह लिख देता हूं। वैसे रहा में आ जाता है कि आपका लास्ट है तो आपका बताता है कि प्रेजेंट का है, तो क्या है आपने कहा देखा रहा है। तो आप इसका कैसे बनाओगे, तो आप जाओगे फॉर्मूला, स्ट्रक्चर क्या लिखा मैंने, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या, आई। आई के लिए क्या आता है मेरा, मेरे लिए आता आई, इसलिए सब्जेक्ट आ गया। फिर क्या है इसमें हेल्पिंग वर्ब। अब मैं इज लगाऊं, एम लगाऊं या आर लगाऊं, तो आप फिर देखो कहा एम लिखा था, क्या लिखा था, एम हमेशा आई के साथ आता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आई एम। फिर क्या लिखूंगा मैं, यहां तक हो गया वर्ब। वर्ब क्या मेरी फर्स्ट फॉर्म, तो जाना कि क्या होती है मेरी गो, क्लियर है। फिर मुझे क्या करना है, वर्ब के साथ में आईएनजी भी लगाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, गोइंग। कहा जा रहा हूं, क्या मेरा, फिर क्या है मेरा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है मेरा स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल, क्लियर है। आई एम गोइंग टू स्कूल यानी मैं स्कूल जा रहा हूं, क्योंकि आपका आई से में से। अब आपका मैं दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, हम प्लेजर लेते हैं, एक तो ये ले लेता हूं, क्या, वहां खाना बना रही है। तो हम इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले मेरी नजर कहां जानी चाहिए, वहां खाना बना रही है, क्या, रही रहा है, रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, किसमें आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो प्रेजेंट मैंने कैसे पहचाना, रही है, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में कौन सा टेंस है, तो अफर्मेटिव का है, यानी एक साधारण वाक्य है, यह लिख दो साधारण। हाँ मैंने आपको उस दिन बहुत अच्छे से बताया कि साधारण क्या होता है, यानी जिसमें ना तो ना का हो ना प्रश्न पूछ, इतना याद रख लो, ना तो इसमें नहीं है और ना अपना से क्या है, प्रश्न पूछ रहा है, यानी ये साधारण वाक्य है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका, वहां खाना बना रही है, किसका बोध हो रहा है, स्त्रीलिंग का, और स्त्रीलिंग के लिए क्या आता है हमारा, फीमेल के लिए क्या आता है, वुमेन के लिए क्या आता है हमारा सी, मैंने लिखा सी, ठीक। फिर हेल्पिंग वर्ब, एम इज आर, एम लगा दूं क्या, नहीं लगा सकता, क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि मैंने लिखा है कि एम हमेशा आई के साथ आता है। आर लगा दूं, आर में नहीं लगा सकता, क्यों, आर हमेशा प्लूरल यानी बहुवचन करता है, यानी सब्जेक्ट के साथ आता है। इज लगाऊंगा, क्यों लगाऊंगा, क्योंकि इज मेरा हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता के साथ आता है। तो सी इज बनाना यानी पकाना, क्या बनाना बोल दे, पकाना बोल दे, क्या कुकिंग, क्या कर रही है, कुकिंग, कुक लाया मैं वर्ब की फर्स्ट में दिया कुक, फिर क्या कर रही है वो, पका रही है, ठीक, कुक वर्ब आ गई, इसमें क्या करना आईएनजी, तो मेरा आ जाएगा कुकिंग, क्या पका रही, खाना, फूड, ऑब्जेक्ट हो गया आपका फूड, क्लियर, फुल स्टॉप। इससे हमारा तीसरा एग्जांपल क्या लिखे, हम, तीसरा एग्जांपल आप कब लेते हैं, क्या ले लें हम तीसरे एग्जांपल में, लिख लिख देता हूं, हम
क्या लिखा मैंने, हम गाना गा रहे हैं या हम भजन गा रहे हैं, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक, ये मेरा समझाने के लिए। इसके बाद में पूरे आपको कराने के बाद में क्वेश्चन लाऊंगा 20 से 25, उसमें आपको नेगेटिव इंटरव्यू सब करना चेंज बताऊंगा। क्या कर रहे हैं, हम गाना गा रहे हैं। अभी आपको पहचानना बता रहा हूं कैसे पहचाने। अब आप कहां देखोगे, लास्ट में क्या लिखा, रहे हैं। अब मैंने रहे हैं किसकी पहचान है, तो आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूस की। कहां लिखा है, रहे हैं। तो ये क्या हो गया, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में कौन सा टेंस है, तो आपका अफर्मेटिव है। कैसे पहचाना, क्योंकि इसमें ना तो नहीं है ना इसमें प्रश्न पूछ रहा है। अगर प्रश्न पूछता तो प्रश्नवाचक चिन्ह का निशान होता, क्वेश्चन मार्क होता, नहीं है ना क्वेश्चन मार्क। ना इसमें नहीं बोल रहा है, यानी मना भी नहीं कर रहा है, नकारात्मक भी नहीं है, ये हमारा अफर्मेटिव है, साधारण वाक्य है। तो हम क्या करेंगे, ये रहा हमारा फॉर्मूला सूत्र। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है क्या, हम यानी वी। फिर हेल्पिंग वर्ब, अब क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, यहां देखो आर, हम प्लूरल है, वी प्लूरल है, तो आएगा आर, वी आर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गा रहे, गाना गाने के लिए क्या था आपका, सिंग, SING, गाने के लिए सिंग। फिर क्या आपकी ING यानी सिंगिंग। फिर क्या बोला इसने, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आपका गाना यानी आ सॉन्ग, फुल स्टॉप। वी आर सिंगिंग आ सॉन्ग, हम गाना गा रहे हैं या हम एक गाना गा रहे हैं। क्लियर है। एक और लिख देता हूं, वह दौड़ रहा है। चौथा क्या लिखा है, वह दौड़ रहा है, वह दौड़ रहा है। सबसे पहले तो मेरे माइंड में दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, रहा है, रही है, रहे हैं, किस चीज के लिए आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। ठीक, दूसरी चीज मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, इसमें ना तो नहीं है यानी मना भी नहीं कर रहा, नकारात्मक नहीं है, इसमें ना प्रश्न पूछ रहा है, तो ये मेरा प्रश्नवाचक भी नहीं है, यानी 101%, ये मेरा 100% ही क्या है, एक साधारण वाक्य अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का फॉर्मूला सूत्र क्या है, सब्जेक्ट आता सबसे पहले, तो हम लगा देंगे सब्जेक्ट, वहां दौड़ रहा है, क्या आ रहा है इसका, मेन आ रहा है, मस्कुलर जेंडर आ रहा है, तो आएगा आपका ही। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आपकी सिंगुलर है, वह टी क्या आएगा आपका, इज, ही इज क्या कर रहा है, वर्ब, वर्ब क्या दौड़ना, दौड़ने के लिए आपका रन, RUN रन, और ING रनिंग, तो आपका क्या बन जाएगा, ही इज रनिंग, वहां